নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हम लोग स्कंद 4 अध्याय 16 में हैं। आज हम लोग श्लोका 2 से श्लोका 7 तक करेंगे। श्लोका नंबर 2। नालम वयम ते महिमान वर्णने यो देव वर्यो अवतार माया वेनांग जातश्च परुषराणिते वाचस्पति नाम मूर्धय अनुवाद। गायकों ने आगे कहा, हे राजन, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु के प्रत्यक्ष अवतार हैं और उनकी अहेतुकी कृपा से आप इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। अतः हमें इतना सामर्थ्य कहा कि आपके महान कार्यों का सही गुणगान कर सके। यदि आप राजा बेन के शरीर से प्रकट हुए हैं तो भी ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं के समान बड़े बड़े वाचक और वक्ता भी आपके महिमामय कार्यों का सही वर्णन नहीं कर सकते। तात्पर्य, इस श्लोक में माया या शब्द का अर्थ है आपकी अहेतुकी कृपा से। मायावादी चिंतक माया शब्द की व्याख्या मोह या असत कहकर करते हैं, किंतु माया का एक दूसरा भी अर्थ वह है हेतु कृपा। माया के दो प्रकार है, योग माया तथा महामाया। महामाया योग माया का विस्तार है और दोनों ही महामाया श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति की भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियां हैं। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, श्री भगवान अपने अंतरंगी शक्ति आत्म माया से उत्पन्न होते हैं। अतः हमें इस मायावादी व्याख्या को अस्वीकार कर देना चाहिए कि भगवान बहिरंगी शक्ति अर्थात भौतिक शक्ति द्वारा प्रदत्त शरीर से प्रकट होते हैं। श्री भगवान तथा उनका अवतार पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और वे कहीं भी और स्वतंत्र अपनी अंतरंगी शक्ति से प्रकट हो सकते हैं। यदि राजा पृथु राजा बेन के तथाकथित मृत शरीर से उत्पन्न हुए थे, किंतु तो भी राजा पृथु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अंतरंगी शक्ति से भगवान के अवतार थे। श्री भगवान के किसी भी वंश में प्रकट हो सकते हैं। कभी वे मत्स्य अवतार के रूप में तो कभी वराह अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। इस प्रकार श्री भगवान अपनी अंतरंगी शक्ति के द्वारा कहीं भी और सर्वत्र प्रकट होने हेतु सर्वत्र मुक्त और स्वतंत्र है। कहा जाता है कि अनंत मुख वाले भगवान के ही अवतार अनंत श्री भगवान की महिमा का वर्णन नहीं कर पाते। अतः वे अंतकाल से ऐसा करते आ रहे हैं, फिर भी ब्रह्मा शिव तथा अन्य देवताओं का क्या कहना। क्या कहा गया है कि भगवान शिव विरंची नुतम अर्थात वे ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवता द्वारा सदैव पूजित हैं। यदि देवताओं के पास श्री भगवान की महिमा को व्यक्त करने हेतु समुचित भाषा नहीं मिल पाती तो अन्य भला लोग यह कैसे कर सकते हैं। फलतः सु तथा मागध जैसे गायक राजा पृथु के विषय में कुछ भी कहने में असक्त थे। उत्तम श्लोकों द्वारा यहाँ पे बताया जा रहा है भगवान अंतरंगा शक्ति से ही प्रकट होते हैं। भगवान की दो शक्तियां हैं, एक अंतरंगा और एक बहिरंगा। तो अंतरंगा शक्ति को योग माया बोला जाता है और बहिरंगा शक्ति को महामाया बोला जाता है। तो महामाया शक्ति जो है भगवान की बहिरंगा शक्ति, वो उनकी अंतरंगा शक्ति का ही विस्तार है। मतलब महामाया योग माया का विस्तार है। तो भगवद गीता में भी कहा गया है कि भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से ही प्रकट होते हैं। तो देवता के पास भी भगवान की महिमा को व्यक्त करने के लिए समुचित भाषा नहीं है। तो भला और हम लोग के पास सूत और मागध कर रहे हैं कि हम लोग के पास कहाँ से आएगा उनका महिमा का गुणगान करने के लिए शब्द। आगे पढ़िए। उत्तम श्लोकों द्वारा श्री भगवान की महिमा का वर्णन करके मनुष्य शुद्ध हो जाता है।
यदि हम श्री भगवान की ठीक से स्तुति नहीं कर पाते तो भी शुद्ध होने हेतु यह आवश्यक कि हम ऐसा करने का प्रयास करें। इसका यह अर्थ नहीं है कि यदि ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवता उनका ठीक से गुणगान नहीं कर पाते तो हमें ऐसा वर्णन करे ही नहीं। यद्यपि जैसे प्रहलाद महाराज ने कहा है कि हमसे हर एक को अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्री भगवान की महिमा का वर्णन करना चाहिए। यदि हम गंभीर एवं निष्ठावान भक्त हैं तो श्री भगवान हमें सही ढंग से प्रार्थना करने हेतु बुद्धि प्रदान करेंगे। हरे कृष्ण। तेषां सततयुक्तानां खचतां पूर्वकं ददामि बुद्ध योगम। तो भगवान बुद्धि खुद दे देते हैं उनकी महिमा का वर्णन करने में। तो प्रहलाद महाराज कहे हैं हम में से हर किसी को अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान का महिमा का वर्णन करना चाहिए, तो भगवान खुद बुद्धि दे देंगे। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि शिव और ब्रह्मा जी नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग भी नहीं कर पाएंगे। तो शुद्ध भक्त को महिमा का वर्णन करने का कोशिश करना चाहिए। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। सविता माता जी कुछ पूछना चाह रही हैं? नहीं माता जी। ठीक है। श्लोक 3। अथा पिदार श्रवस पृथो हरे कथावतारस कथामृता यथोदेशं मुनिः प्रचोदिता प्राज्ञानि कर्माण्वयं वितन्महि। अनुवाद। यदि हम आपका ठीक से गुणगान कर सकने में असमर्थ हैं तो भी हमें आपके कार्यों की महिमा के गायन में दिव्य आस्वाद प्राप्त हो रहा है। हमें अधिकार प्राप्त मुनियों तथा पंडितों से मिले आदेशों के अनुसार ही आपकी महिमा का वर्णन करेंगे। फिर भी हम जो कुछ कह रहे हैं वह अपर्याप्त तथा नगण्य है। हे राजन, चूंकि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साक्षात अवतार हैं, अतः आपके समस्त कार्य उदार तथा सदैव प्रशंसनीय हैं। ये सब कौन कर रहा है? गायक लोग बोल रहे हैं। कोई कितना भी निपुण क्यों ना हो, वह भगवान की महिमा का ठीक से वर्णन नहीं कर सकता। तो भी जो भगवान के कार्यों के गुणगान में संलग्न है, उन्हें ऐसा करने का यथासंभव प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा प्रयास से श्री भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान श्री चैतन्य ने अपनी सभी अनुयायियों को उपदेश दिया है कि वे सर्वत्र जाकर भगवान श्री कृष्ण के संदेश का प्रचार करें। चूंकि यह संदेश मुख्य रूप से भगवत गीता का ही है, अतः उपदेशक को चाहिए कि श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन उसी रूप में करे जिस रूप में परंपरा से यह समझी जाती रही है और बड़े बड़े मुनियों तथा विद्वान भक्तों ने इसकी व्याख्या की है। जनता के समक्ष अपने पूर्ववर्ती साधु गुरु शास्त्रों के अनुसार ही भाषण देना चाहिए। श्री भगवान के गुणगान करने की यही सबसे सरल विधि है, किंतु वास्तविक विधि भक्ति में सेवा है, क्योंकि भक्ति द्वारा कुछ ही शब्दों में श्री भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। भक्ति के बिना बड़े बड़े पोथे लिखकर भी श्री भगवान को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। भले कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के उपदेशक श्री भगवान की महिमा का वर्णन करने में असमर्थ हो, फिर भी उन्हें सर्वत्र जाकर लोगों से हरे कृष्ण जपने का अनुरोध करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे भी वही बोला जा रहा है कि भगवान की महिमा का गुणगान कैसे करना चाहिए? साधु गुरु और शास्त्र के अनुसार हमको देना चाहिए। और भगवान की गुणगान करने की सबसे सरल विधि यही है कि भक्ति होना चाहिए। भक्ति से हम लोग प्रसन्न कर सकते हैं भगवान को, पोथी लिख के नहीं प्रसन्न कर सकते हैं। तो हम लोग को कुछ नहीं आए, हम लोग सिर्फ सबके पास जाकर हरे कृष्ण जपने की हम लोग अनुरोध तो कर सकते हैं, इतना तो वही करना चाहिए, लेकिन हम लोग को करना चाहिए।
किसी का कोई क्वेश्चन है? श्लोका 4। एष धर्म भृताम श्रेष्ठो लोकम धर्मे अनुवर्तयन् गोप्ता च धर्महेतूनां शास्ता तत्परिपन्थिनाम् अनुवाद। यह राजा महाराजा पृथु धार्मिक नियमों के पालन करने वालों में सर्वश्रेष्ठ है। अतः वे प्रत्येक व्यक्ति को धर्म में प्रवृत्त करेंगे और धर्म के उन सिद्धांतों की रक्षा करेंगे। अधर्मियों तथा नास्तिकों के लिए महान दंडदाता भी होंगे। तात्पर्य। इस श्लोक में राजा अथवा सरकार के प्रधान के कर्तव्य का सुंदर वर्णन किया गया है। सरकार के प्रधान का कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि सभी लोग दृढ़ता पूर्वक धार्मिक जीवन का पालन कर रहे हैं। राजा को नास्तिकों को हरे कृष्णा। उर्मिला माता जी म्यूट कर लीजिए प्लीज। पढ़िए, फिर से पढ़िए। राजा को नास्तिकों को दंडित करने में भी कठोर होना चाहिए। दूसरे शब्दों में राजा या सरकार के प्रधान को चाहिए कि नास्तिक या ईश्वर विहीन सरकार को प्रश्रय न दे। अच्छी सरकार की यही कसौटी है। धर्मनिरपेक्ष सरकार के नाम पर राजा या सरकार का प्रधान उदासीन रहता है और लोगों को सभी प्रकार के अधार्मिक कृत करने की छूट देता है। ऐसे राज्य में समस्त आर्थिक विकास के बावजूद लोग सुखी नहीं रह सकते। किंतु इस कलयुग में एक भी पवित्र राजा नहीं है। यदि चोर उचक्कों को सरकार का प्रधान चुना जाता है, भला धर्म और इस चेतना के बिना लोग कैसे सुखी रह सकते हैं? ये धूर्त कपटी अपनी स्वयं की इंद्र तुष्टि के लिए नागरिकों से मनमाना कर खसोटते हैं। भविष्य में लोग इतने तंग किए जाएंगे कि श्रीमद् भागवतम के अनुसार वे अपने अपने घर तथा गांव छोड़कर जंगलों में जा बसेंगे। फिर भी कलयुग में कृष्ण भावना भावित लोगों द्वारा प्रजातांत्रिक राज को कब्जे में किया जा सकता है। यदि ऐसा किया जाए तो जनता अत्यंत सुखी हो जाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आजकल जो राज्य चल रहा है उसका श्री प्रभुपाद जी ने इतना अच्छा से इसका वर्णन किए हैं इस तात्पर्य में। किसी का कोई क्वेश्चन है तात्पर्य से? एक भी पवित्र राजा नहीं है। चोर उचक्कों का सरकार का प्रधान ही चुना जाते हैं। श्लोका नंबर 5। एष वै लोकपालानां बिभर्ति एक तनो तनु काले काले यथा भागम् लोकयो भयो हितम्। अनुवाद। ये राजा अकेले अपने ही शरीर में यथा समय समस्त जीवात्माओं का पालन करने तथा भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न करने हेतु भिन्न भिन्न देवताओं के रूप में प्रकट होकर उनको प्रसन्न करने में समर्थ होंगे। इस प्रकार वे प्रजा की वैदिक यज्ञ करने हेतु प्रेरित करके स्वर्ग लोक का पालन करेंगे। यथा समय उचित वर्षा द्वारा इस पृथ्वी लोक का भी पालन करेंगे। तो यहाँ पर पृथ्वी राजा के बारे में बोला जा रहा है कि वह यथा समय समस्त जीवात्माओं का पालन करेंगे। कैसे करेंगे? विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न करने के लिए विभिन्न देवताओं के रूप में प्रकट होकर प्रसन्न रखने में समर्थ होंगे। तात्पर्य। भिन्न भिन्न कार्यों का भार उठाने वाले जो देवता इस जगत का पालन करते हैं वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सहायक मात्र हैं। जब श्री भगवान का कोई अवतार इस लोक में आता है
तो सूर्य चंद्र इंद्र सभी देवता उसके साथ हो लेते हैं। फलस्वरूप ईश्वर का अवतार भिन्न भिन्न देवताओं का भी कार्य संपन्न करते हुए लोगों को व्यवस्थित रखता है। पृथ्वी लोक की रक्षा तो उचित वर्षा पर आश्रित है, और जैसे कि भगवत गीता तथा अन्य शास्त्रों में कहा गया कि वर्षा का भार संभालने वाले देवताओं को प्रसन्न करने हेतु यज्ञ किए जाते हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्यंजातन्य संभवा यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। सब प्राणी अन्न से भरण पोषण करते हैं। अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा की उत्पत्ति यज्ञ से होती है। यज्ञ स्वधर्म संपन्न करने से प्रकट होता है। श्रीमद् भगवत गीता 3.14। इस प्रकार यज्ञ का उचित विधि से संपन्न होना अनिवार्य है। जैसे कि यहाँ पर इंगित किया गया है कि राजा पृथु अकेले समस्त नागरिकों को ऐसे यागिक कर्म करने के हेतु प्रेरित करेंगे जिससे कोई अभाव या कष्ट ना रहे। किंतु कलयुग में तथाकथित धर्मनिरपेक्ष राज्य में सरकार की आज्ञाकारी शाखा के अध्यक्ष तथाकथित राजा और राज्याध्यक्ष हैं, जो मूर्ख तथा धूर्त और कपटी हैं। प्रकृति के गुण रहस्यों तथा यज्ञ के नियमों से सर्वदा अनभिज्ञ है। ऐसे धूर्त कपटी सदैव विविध योजनाएं बनाते हैं और विफल होते रहते हैं, और परिणाम स्वरूप जनता को उपद्रव सहने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति का सामना करने हेतु शास्त्र उपदेश देता है। हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्ति यो गति अन्यथा। इस प्रकार सरकार की इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का सामना करने हेतु और जनता को हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इस महामंत्र को जपने का उपदेश दिया जाता है। हरे कृष्ण। तो राजा पृथु जो है अकेले ही समस्त नागरिकों को यागिक कर्म करने के लिए प्रेरित रहेंगे, जिससे कि राज्य में कोई अभाव न हो, कोई कष्ट न हो किसी को। किंतु कलयुग में तथाकथित जो राजा है वो मूर्ख और धूर्त है, और वो लोग ये यज्ञ के नियम से सर्वथा अनजान है। तो कैसे करेंगे? यज्ञ भी नहीं करेंगे तो होगा ही नहीं, न वर्षा होगी न तो अन्न उत्पन्न होगा, तो सब परेशान रहेगा। इसीलिए यहाँ पे सरकार को इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का सामना करने के लिए क्या करना चाहिए? जनता को हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। इस मंत्र का जपने का उपदेश देना चाहिए सरकार को, सभी जनता को। बोलिए माता जी। हरे कृष्ण माता जी অনুবাদে যে লেখা আছে, মাতাজি আপনি শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ মাতাজি, অনুবাদে যে লেখা আছে, রাজা বিভিন্ন প্রকার বিভাগীয় কার্য সম্পাদন করতে নিজেকে বিভিন্ন দেবতা রূপে প্রকাশ করবেন। মানে পৃথু রাজা নিজেকে নানান देवता रूप में प्रकाश करबेन। हाँ, क्योंकि राजा के साथ साथ देखिए, जब कोई भगवान का अवतार होता है तो तात्पर्य में लिखे है ना प्रभुपाद जी, तो सूर्य चंद्रमा इंद्र सभी देवता उनके साथ आते हैं। तो उन लोग को साथ लेके वो काम करते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है माता जी। अनुवाद। राजा पृथु सूर्यदेव के समान प्रतापी होंगे, और जिस प्रकार श्लोक होगा। ओ हाँ, श्लोका 6 वसुकाल उपादत्ते काले चायम विमुञ्चति समय सर्वेषु भूतेषु प्रपन्न सूर्यवत् अनुवाद। राजा पृथु सूर्यदेव के समान प्रतापी होंगे, और जिस प्रकार सूर्यदेव हर एक को एक समान रूप से अपना प्रकाश वितरित करते हैं, उसी प्रकार राजा पृथु अपनी कृपा सबको समवितरित करेंगे। जिस प्रकार सूर्यदेव 8 मास तक जल को
भाष्पित करते हैं और वर्षा ऋतु में प्रचुर मात्रा में उसको लौटा देते हैं। उसी प्रकार राजा भी नागरिकों से कर वसूल करेंगे और आवश्यकता के समय इन धन को लौटा देंगे। तात्पर्य, इस श्लोक में कर वसूल करने की विधि की सुंदर व्याख्या हुई है। कर वसूली तथाकथित प्रशासनिक अध्यक्षों की इंद्र तुष्टि के लिए नहीं होती। कर से प्राप्त आय का आवश्यकता पड़ने पर यथा दुर्भिक्ष या बाढ़ के समय नागरिकों में बांट देना चाहिए। कर की इस आय को सरकारी नौकरी को उच्च वेतन तथा अन्य भत्ते के रूप में कभी भी व्यर्थ नहीं होने देना चाहिए। किंतु कलयुग में नागरिकों की दशा अत्यंत शोचनीय है, क्योंकि जनता से विविध रूप में कर संग्रह किया जाता है और प्रशासकों की व्यक्तिगत सुविधाओं में उसका व्यय किया जाता है। इस श्लोक में सूर्य का उदाहरण अत्यंत सटीक है। सूर्य पृथ्वी से लाखों मील दूर है और यद्यपि वह पृथ्वी का स्पर्श नहीं करता, तो भी सागर से जल ग्रहण करके वर्षा ऋतु में समृद्ध लोक की भूमि पर इसे वितरित करके भूमि को उपजाऊ बनाता है। यह आदर्श राजा के रूप में राजा पृथु राज के ग्राम ग्राम में सूर्य के समान ही निपुणता से आकार करेंगे। हरे कृष्णा। तो राजा पृथु का उदाहरण तुलना किससे किया गया है? सूर्य से किया गया है। जिस तरह सूर्य पृथ्वी के जल को सोख के फिर वर्षा के रूप में लौटाता है, उसी तरह राजा पृथु भी सबसे कर इकट्ठा करके दुर्भिक्ष हुआ या बाढ़ के समय नागरिकों में बांट देना चाहिए। ऐसा नियम होना चाहिए। लेकिन आजकल की जनता, सरकार लोग क्या करती है, अपने व्यक्तिगत सुविधाओं में उसका व्यय कर देती है और सरकार के पास पैसा ही नहीं रहता कि वक्त पड़ने पर कोई भी बाढ़ आया कुछ आया तो मदद कर सके। बोलिए सुषमा साहू माता जी। हरे कृष्ण माता जी। दुर्भिक्ष मतलब सूखा हुआ? अच्छा, हाँ, सूखा, अकाल। हाँ, थैंक यू। हाँ। किसी का कोई क्वेश्चन है? और नहीं तो आज हम लोग लास्ट श्लोक करेंगे। श्लोक 7। तिथि छत्य अक्रमं वैन्य उपरया कर्मतामपि भूतानां करुणा सस्वत् दातानां चित्तवृत्तिमान् यह राजा पृथु समस्त नागरिकों पर अत्यधिक दयालु रहेंगे। यदि एक दीन पुरुष विधि विधानों की अवहेलना करके राजा के सिर पर अपना पांव रख दे, तो भी राजा अपनी अहेतु की कृपा से उस पर ध्यान न देकर क्षमा कर देंगे। जगत के रक्षक के रूप में ये पृथ्वी की ही भांति सहिष्णु होंगे। तात्पर्य, यहाँ पर राजा पृथु की सहनशीलता की तुलना पृथ्वी से की गई है। यदि पृथ्वी सदैव मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा पद दलित होती रहती है, तो भी वह अन्न, फल, साग इत्यादि उत्पन्न करके उन्हें भोजन देती है। एक आदर्श राजा के रूप में महाराज पृथु की तुलना पृथ्वी से की गई है, क्योंकि भले ही कुछ नागरिक राज के विधि विधानों का उल्लंघन करें, तो भी सहिष्णु बनकर अन्न तथा फल भी उनका पालन करेंगे। दूसरे शब्दों में, अपनी स्वयं की सुविधाओं की चिंता न करते हुए नागरिकों की सुविधाओं का ध्यान रखना राजा का कर्तव्य होता है। किंतु कलयुग में ऐसा नहीं होता है। कलयुग में तो राजा तथा राज के प्रधान राज के नागरिकों से कर संग्रह करके उनका व्यय अपने सुख उपभोग में करते हैं। ऐसा अन्यायपूर्ण कर संग्रह से लोग बेईमान हो जाते हैं और वे अपनी आय की तरह तरह से छिपाने लगते हैं। अंततः राजा उनसे कर संग्रह नहीं कर सकेगा और प्रभुत्व, सैनिक तथा प्रशासनिक खर्चों की पूर्ति नहीं हो सकेगी। सारी व्यवस्था बैठ जाएगी, राजभर में उपद्रव तथा शांति उत्पन्न हो जाएगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे भी देखिए, राजा की तुलना किससे की गई है? पृथ्वी से। जिस तरह पृथ्वी सबके पद से
पर सभी पृथ्वी पर अपना अपना पैर रखते हैं, फिर भी पृथ्वी अन्न फल साग देती है। तो यहाँ पे भी राजा के सिर पे पैर रखने का मतलब ये नहीं हुआ उनके सिर पे कोई पैर रखेगा। यही मतलब हुआ कि भले ही कुछ नागरिक राजा के विधि विधानों का उल्लंघन करें, फिर भी राजा उनका ख्याल करते हैं। लेकिन आजकल कर संग्रह ऐसा हो गया है कि सभी लोग छिपाने लगे हैं, टैक्स का बचत करते हैं। तो राजा कहाँ से कर संग्रह नहीं कर पाएगा, तो प्रशासनिक खर्चा नहीं कर पाएगा, पूर्ति नहीं हो जाएगी, सारी व्यवस्था बैठ जाएगी। तो ऐसा राज्य कलयुग में राजा और राज्य के प्रधान नागरिकों के से कर जो करते हैं, वसूल करते हैं, वो अपने सुखभोग में करते हैं। इसीलिए लोग अपना अपना टैक्स बचाने लगे हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तात्पर्य से या अनुवाद से? श्रीमद् ग्रंथ भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।